यूपी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार लगातार धारदार होता जा रहा है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी सपा और अखिलेश पर जबरदस्त प्रहार करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला किया। बताएंगे आपको कैसे सीएम योगी ने अपने एक हमले से पूरे विपक्ष को पस्त कर दिया है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित। आप देख रहे हैं आयोन भारत। सबसे पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मंझवा सीट पर जो विधानसभा सीट है, उस पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नई परिभाषा देते हुए इसे दंगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस करार दिया। साथ ही कहा कि माफिया अतीक अहमद, खान मुबारक भी इसी प्रोडक्शन हाउस से निकले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट पर आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सपा पीडीए की बात करती है, लेकिन आपको बता दें कि उनका पीडीए क्या है। यह दंगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। मैं आपको यह नई परिभाषा दे रहा हूं। अपने संबोधन में सीएम योगी ने आगे कहा कि किसी भी बड़े अपराधी, माफिया या दंगाई को याद रखें, वे सपा के प्रोडक्शन हाउस से ही निकले हैं। माफिया अतीक अहमद, खान मुबारक भी इसी प्रोडक्शन हाउस के हैं। योगी ने महिला सुरक्षा को लेकर भी सपा पर हमले किए। उन्होंने कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। अयोध्या और कन्नौज में बलात्कार और लखनऊ में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं का उदाहरण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा ने अयोध्या के बलात्कारी को क्लीन चिट देने की और बचाने की कोशिश की और अन्य घटनाओं पर भी ऐसा ही किया है। योगी ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार बनी और उसने अपना असली चेहरा उन्हें दिखाया तो उनके राम नाम सत्य में देर नहीं हुई। भाजपा वंशवादी या फिर जातिवादी की राजनीति नहीं करती है, बल्कि वह महान हस्तियों का सम्मान करती है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीडीए का नारा दिया था। पार्टी ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को संबोधित करते हुए इस नारे का इस्तेमाल किया था। इस साल लोकसभा चुनाव में भी किया था इस नारे का इस्तेमाल, जिसमें उसने लोकसभा चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की जनता ने फैसला ले लिया है और सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। योगी ने अपील की कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों को इस उपचुनाव में जीत दिलाएं। हालांकि योगी के बयान जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई नारे का जवाब अखिलेश यादव दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। अखिलेश ने कहा था कि अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है, 9 की 9। अखिलेश ने कहा था कि जो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते वो कैसे योगी है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो जितना बड़ा सत्य होता है उतना कम बोलता है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, जबकि बीजेपी चुनाव में हार का बदला लेना चाहती है। मगर सवाल उठता है कि क्या सपा का माफिया प्रेम सच नहीं है। आपको याद होगा कि जब यूपी विधानसभा में योगी ने भाषण दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव बौखला गए थे और कहा था कि अपनी भाषा को पर मर्यादा रखिए। उस समय की अखिलेश का माफिया प्रेम उस समय साफ तौर पर झलका था। कारण है कि जब माफिया का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर हमलावर होते हैं, इसका पलटवार तुरंत सपा की ओर से आता है। मगर शायद अखिलेश इस बात को भूल रहे हैं कि उनकी सरकार में यूपी की जनता की सबसे बड़ी समस्या थी माफिया, और योगी सरकार ने ही यूपी से माफियाओं का अंत किया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।